क्या है क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिपीटेटिंग कैरेक्टर रिप्लेस। दैट मीन्स ये जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है मैं तेरे को समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ता हूँ। जैसे कि ए यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो इसमें क्या करना है कि दो एटमोस्ट दो कैरेक्टर तू रिप्लेस कर सकता है, या तो और फिर उसके बाद एक सिमिलर टाइप का बना दे। दैट मीन्स ए बना दे, तो दो कैरेक्टर रिप्लेस करके, या तू बी को या तू एक ए को रिप्लेस कर, एक तो बी को रिप्लेस कर। तो रिप्लेस करके मान ले सी डाल दिया, तो सी डाल दिया ये, तो तुझे आइडेंटिकल बनाना है, ये नहीं यहाँ पे लेंथ निकालेगा तो सबका लेंथ एक ही आएगा, सी का मैक्स लेंथ 2 आएगा। लेकिन अपने को सिमिलर के एलिमेंट को रिमूव करना है और उसको सिमिलर कैरेक्टर बनाना है, कि मतलब ये कितने कैरेक्टर बने, इसके बाद अपने कितने बने, इस मैक्स कैरेक्टर बने। तो ये चीज़ें हैं, तो देखेगा कि क्या बोल रहा क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि यू आर द स्ट्रिंग यस और के दिया है, यू चूज द एनी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एंड चेंज इट टू द एनी अपर केस ऑफ द लेटर। ये बोला है कि अपर केस में चेंज कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म द दिस ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम, तुम के टाइम ये कर सकते हो। और क्या करना है तुम्हें, रिटर्न करना है, रिटर्न the length of the longest substring containing all some letter you can get मतलब मैक्स लेंथ रिटर्न करना है। तो जब भी प्रॉब्लम आए इसकी, क्या कहते हैं कि सब सीक्वेंस चाहिए, तो उस समय तो स्लाइडिंग विंडो को याद करना है। तो मेन प्रॉब्लम मैं क्या इसमें मेन प्रॉब्लम फेस कर रहा था, हाउ मैनी कैरेक्टर आर चेंज एंड विच हैव टू चेंज, कौन से कैरेक्टर को चेंज करूँ। फॉर एग्जांपल अगर देखेगा यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि ए बी और ए बी है, तो यहाँ पे मैं ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों को रिप्लेस कर दो। लेकिन अगर मान ली यहाँ पे सी आ गया और ऑपरेशन यहाँ 3 दे दिया कि तुम 3 को चेंज कर सकते हो, तो मुझे सी को ए में कन्वर्ट करना है। तो मैं कौन से जानूँगा कि मेन प्रॉब्लम यही है, हाउ मैनी कैरेक्टर आर चेंज, कितने कैरेक्टर चेंज करना है, काउंटिंग ही नहीं पता है कि मुझे कितने, एंड विच कैरेक्टर हैज़ टू चेंज, कि कौन सा कैरेक्टर चेंज करना है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो ये लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, मैक्सिमम कैरेक्टर इज चेंज, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने चेंज कर सकते हो, करूँगा यहाँ पे। तो वो मैंने लिखा है कि मैक्स लेंथ निकालो, जो भी लेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और ए है, तो मैक्सिमम लेंथ निकालो। उसमें जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हटा दो। जैसे ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है यहाँ पे, और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो वो किस में ज़्यादा बेनिफिट है चेंज करने का, 2 को रिप्लेस करने का ज़्यादा बेनिफिट है। तो यही कह रहा है, मैं कितने कैरेक्टर को चेंज करना है, किससे करना है ये मतलब नहीं है, किससे करना है ये मतलब नहीं, ये है कि कितने को चेंज करना है वो बता, चेंज उससे करना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। यहाँ पे लेंथ देखेगा तो 5 है, और सबसे मैक्स फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक ही, तो 3 हो गया। तो मतलब मुझे एटलीस्ट 2 कैरेक्टर को चेंज कर दूंगा तो ये मेरी मैक्सिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग बन जाएगी। ये ऐसा सीन है, इस क्वेश्चन समझ गया ना, यही सीन है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा था। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व जो हुई, ये वाली प्रॉब्लम थी कि हाउ मैनी कैरेक्टर हैव टू चेंज, ये पता चल जाएगा कि लेंथ निकालना और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस कर देना, तो वो पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ द जितने नंबर ऑफ द कैरेक्टर को क्या करना है, रिमूव करना है। और विच हैव टू चेंज, जो रिमेनिंग रह जाएंगे फ्रीक्वेंसी के जिससे बड़े रह जाएंगे उन सबको चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी जिसकी रहेगी उसको नहीं चेंज करना है, उसको रहने देना है उतना। ये हुआ, और फिर आते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब देख, अब एक ड्राइव पहले देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कि जितने सब एरे हो सकते हैं उसको जनरेट कर रही है। ए बी ए ये वाला लिया, 3 बी है, 2 ए है, फिर बी है, ये वाला लिया। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे, इस वाला सब एरे को लिया और इसको देखें कि इसमें मैक्स कैरेक्टर मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला कितना है, ए कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और
मैक्स लेंथ भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कर देंगे, तो इसका 0 कैरेक्टर चेंज करना है, इसको में कोई कैरेक्टर नहीं चेंज करना है। ये इसका कहने का मतलब ये है। फिर क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, इसको 2 तक लिए, और अभी एक ही मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो उसके लिए क्या कर दिया, यहाँ पे देखेगा लेंथ 2 है और मैक्स 2 है, तो चेंज कितने करना है, 0 चेंज करना है, अभी कुछ नहीं चेंज करना है। जैसे बी पे आए तो यहाँ पे देखे कि कितनी लेंथ हो गई, 3 हो गई, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गई इसकी एक ही 2 ही है, और बी की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। तो इस कारण से कितने हो गए, तो 3 माइनस 1 कर दिए, तो मतलब सॉरी लेंथ 3 हो गई, माइनस 2 मैक्स फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक कैरेक्टर को चेंज करना है। फिर यहाँ पे आए, फिर लेंथ 4 हो गई, तो 4 माइनस 1 का मैक्स फ्रीक्वेंसी जिसकी, इसकी 3 हो गई फ्रीक्वेंसी, तो 4 माइनस 3 की, अभी भी एक ही कैरेक्टर को चेंज करना है। अब यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे जैसे मुझे दिखा कि इस पर क्या करना है, अब मैक्स फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हो गई, और ये 2 नहीं 3 है मैक्स फ्रीक्वेंसी, और बी 2 हो गया, और लेंथ कितनी हो गई, 5 माइनस 3 की है, तो यहाँ 2, और ये 2 किससे, के से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये सब स्ट्रिंग को यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच की पहले यहाँ जनरेट किया, फिर ये जनरेट किया, फिर उसके बाद ये जनरेट किया, और उसको सबको चेक करते जा रहे हैं, और जहाँ से जनरेट किया यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने के बाद क्या करूँगा, अब देख ब्रेक करने के बाद यहाँ से किया था, अब यहाँ से ये स्ट्रिंग भी जनरेट करूँगा, यहाँ से ये जनरेट करूँगा, यहाँ से ये, और जहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा आने लगेगी वहाँ से ब्रेक कर दूँगा। फिर उसके बाद ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, वही अप्रोच लगाऊँगा, तो देखेगा क्या है। तो इसमें देख क्या किया है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट रिप्लेस कैरेक्टर स्ट्रिंग दिया है, और के कैरेक्टर दिया है, ठीक। और मैक्स लेंथ को मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, और इसी को क्या कर दिया है, नीचे ये ही रिटर्न होगा, मैक्स लेंथ ही रिटर्न होगा नीचे, ये देख, और इसको यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक, ये कर दिया है। अब देख फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक चला रहा है, मैक्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका थोड़ी डाउट आ सकता है, तो एक एरे बना लिया है, और एरे में जब वैल्यू पुट करेंगे, जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसी समय चेक कर लेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी इसकी तो ज़्यादा नहीं हो गई है, तो क्या करती हैं एन रखे, देख मैक्स फ्रीक्वेंसी को अंदर इनिशलाइज किया है एक फॉर लूप के अंदर, और यहाँ पे ही एरे को इनिशलाइज किया है, मैं बाहर ही कर देता था, तो फिर उसके बाद फिर अंदर जब यहाँ से एलिमिनेट होता था फिर क्लियर करना पड़ता था, इसीलिए अंदर किया है, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर इनर फॉर, अब अंदर वाले में क्या किया है, आई से था ये जे इक्वल टू आई, और जे इज़ लेस देन एन, जे प्लस प्लस कर रहा है, तो ये देखा कि यहाँ पे जब इंसर्ट किया हूँ, जब पहले मैं ये देखा कि जो एरे बना दिया था इसके चल दिया, फिर उसके बाद एरे में क्या किया हूँ, उसको इंक्रीमेंट कर दिया हूँ, फिर उसके बाद इसी लगातार जिस इंडेक्स पे वैल्यू डाला हूँ उसी इंडेक्स पे चेक कर लूँ कि इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है, और यहाँ पे बोला था कैपिटल आएगा तो कैपिटल लेटर ही डाला हूँ, अपर लेटर जो भी थे उसकी इस समय मैक्स फ्रीक्वेंसी देख लिया, और इसकी लेंथ काउंट कर लिया, अगर ये के से ग्रेटर नहीं है और के ही ग्रेटर है और इक्वल टू के है तब मैक्स लेंथ देखो, अदरवाइज ब्रेक कर दो, ये चीज़ देखा था, और अदरवाइज तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और लास्ट में मैक्स लेंथ रिटर्न कर दो, ठीक। अब फिर दूसरा अप्रोच क्या रखते हैं, दूसरा अप्रोच क्या क्या क्वेश्चन था, अब दूसरा बेटर सोल्यूशन देखते हैं। बेटर सोल्यूशन में क्या अप्रोच लगाया हूँ, किस हिसाब से सॉल्व करूँगा, इस कोड को देख के भी समझा देता हूँ। जैसे डबल ए बी डबल ए डबल बी और ए है, तो मैं क्या करूँगा, जब तक के इज़ लेस देन है, यहाँ पे देखेगा मैक्स लेंथ भी इनिशियलाइज किया हूँ, लेंथ भी राइट लेफ़्ट राइट भी बना के रखता हूँ, मैच फ्रीक्वेंसी भी रखा हूँ, और ये क्या रखा हूँ, एन हो गया। तो वाइल राइट वाला जब से लेस है तो पहले उस इंडेक्स पे जाके बढ़ाया और फिर देखा मैक्स फ्रीक्वेंसी, अगर देखा जब तक मैक्स फ्रीक्वेंसी के लेस है और इक्वल टू है तब तक क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब देखेगा मैक्स फ्रीक्वेंसी 2 है और लेंथ 3 है, एक ही रिप्लेसमेंट करना है, यहाँ पे भी यही होगा। लेकिन अब देखेगा यहाँ पे पॉइंट अटक रहा था, मैक्स फ्रीक्वेंसी ए की कितनी है, 3 है, और बी की कितनी हो गई, 2 हो गई, और लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 लेंथ हो गई, 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, और जो कि ग्रेटर है, जो कि क्या है,
यहाँ पे देखेगा जब के छोटा हो जाए, के छोटा हो गया अब इस केस में, तब क्या करो कि अब विंडो को घटाते जाओ। विंडो को घटाओगे तो मतलब ए को हटाओगे, इसको हटा दिया, और फिर ए की वैल्यू डिक्रीमेंट करके कितनी कर दिया 2। और फिर इसमें देखूंगा मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैक्स फ्रीक्वेंसी अब 2 है, तो लेंथ कितनी हो गई 4 हो गई, 4 -2 कर दिया, 4 -2, तो ये आया कितना 2, अभी भी ग्रेटर है, तो फिर इस ए को भी हटाया और इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया 1 कर दिया। अब इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ से अब लेंथ कितनी है 1 2 3, 3 लेंथ है, और मैक्स अभी कितने 2। अब आ गया लाइन में, ये आ गई लाइन में। तो ये वाली कंडीशन जो है कि अगर जब जब तक मतलब के इज़ ग्रेटर हो जाए तब क्या करो के को कम करो, मतलब के को कम करो। के को कैसे कम करोगे, विंडो श्रिंक करो, विंडो एक्सपेंड करते जाओ जब तक सही है चल रहा है, और मैक्स लेंथ निकालते जाओ। और जब के की वैल्यू छोटी आने लगे तब क्या करो विंडो की सिंक करो, विंडो को सिंक करते जाओ, सिंक करो विंडो को, और जब तक के वैल्यू उसमें नहीं आ जाती है वह क्या करो पहले उसको डिक्रीमेंट करो, फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करो 0 करो, और फिर उसके बाद फॉर लूप, मतलब उसकी, और फिर उसके बाद ये फॉर लूप लगाया हूँ फॉर द चेकिंग दैट कि अभी मैक्स एफ क्या है। ये मैक्स एफ लगाया हूँ, फॉर लूप लगाया हूँ कि चेक करने के लिए कि अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर लेफ़्ट को क्या कर दिया हूँ लेफ़्ट प्लस प्लस कर दिया हूँ, और ये हो गया अब ये मैक्स फ्रीक्वेंसी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, अब अभी जो देखा था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस एन इंटू 26 है, क्योंकि लेफ़्ट वाली देखेगा, क्योंकि लेफ़्ट भी एक बार सिंक होगा। मतलब लेफ़्ट वाला क्या होगा, अगर तू लेफ़्ट वाले को देखेगा इस वाले को पॉइंट जाएगा, इस वाले को और राइट भी ऐसे एक बार ही जाएगा। तो इसी कारण से n प्लस एन है और 26 है। इसके ब्रैकेट नहीं होना चाहिए आई गेस, ये n प्लस n इंटू 26 होना चाहिए, ठीक ये होना चाहिए। अब देख बेटर अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच में क्या करेंगे हम, विंडो को शिंक नहीं करेंगे, मैक्स फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करूँगा। मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर उससे ज़्यादा आएगी तभी मैक्स फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगा, अदरवाइज मैं विंडो को शिंक मतलब लेफ़्ट के करेक्टर को करके कर सकता हूँ, लेकिन विंडो को वैसे सिंक नहीं करूँगा जैसे अभी तक कर रहा था। कैसे देख, ये क्या है अपने पास ए बी ए, फिर उसके बाद डबल बी, फिर उसके बाद ए था ना, ठीक। देख अपने को क्या था यहाँ पे दिक्कत आ रही 3 4 5 यहाँ पे, अब के यहाँ पे हो गया, वो सब कोड सेम है, बस यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ इफ़ लगा है। और अगर ऐसा होता है तो तुम क्या करो कि वाइल हटा के मैंने इसको क्या कर दिया, एक वाले को हटा दिया और विंडो को मैंने कंटिन्यू रखा, और मैक्स फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं किया। मैक्स मतलब अब मेरा ए इक्वल टू मैक्स 3 ही आ रहा है ना, तो देखा अगर इससे बड़ा आएगा बी, अब बी आया तो बी, अब इसमें लेफ़्ट राइट विंडो की साइज़ को छोटा नहीं किया, विंडो की साइज़ को उतना ही रखा, बल्कि स्लाइड करता गया। और जब मैक्स फ्रीक्वेंसी आएगी मैक्स को भी चेंज नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ रहा ना, कि कॉन्सेप्ट यही है कि मैक्स मेरे का ए तो यहीं पे मिल रहा है, तुम बी ये वाला तो यहीं पे मिल रहा है सबसे ज़्यादा, तो तुम इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ला के दिखाओ तभी तो इसके अलावा वैलिड हो सकता है आंसर। इसके से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी तभी वैलिड होगा। तो इसी कारण से मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम आएगी तो उसको विंडो को शिफ्ट करता गया राइट साइड में, मतलब इधर शिफ्ट करता गया, और फिर ऐसे ऐसे और विंडो शिफ्ट किया और बस हो गया देखिएगा। और ये क्या हो गया, राइट प्लस प्लस कर दिया। तो ये हुआ इसका कोड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगी, और यहाँ बिग ऑफ एन 26 भी नहीं लगी, क्योंकि मुझे मैक्स फ्रीक्वेंसी देखना नहीं है, मैक्स उतना होना चाहिए, उससे बड़ा है। लेंथ अगर मान ले 5 है और इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी 2 है तो ठीक है, और लेंथ मैक्स फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। मैक्स फ्रीक्वेंसी से ये बताता है यहाँ 3 कैरेक्टर को ही चेंज करना है। अगर लेंथ 5 है और मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर 4 है तो यहाँ ये बता रहा है कि ये कैरेक्टर को बस रिप्लेस करना है, तो इसीलिए मैटर करती है। उससे बड़ा आएगा तभी मैक्स फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगा, अदरवाइज चेंज नहीं करूँगा।
तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। मैंने यही लॉजिक था कि कितने को चेंज करना है ये कैसे पता चल देगा, तो वो उस फार्मूले से पता चल जाएगा कौन से फार्मूले से, ये वाला कि मैक्स चेंज इक्वल टू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है उससे हटा दो, तो ये बता देगा मैक्सिमम कैरेक्टर हैव टू चेंज, कितने कैरेक्टर को क्या करना है, चेंज करना है, ये बता देगा।